वीवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मूली वाला क्रिस्पी और फूला हुआ पराठा बनाने की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। अक्सर लोग जब मूली के पराठे बनाते हैं तो वो फट जाते हैं, उनमें से मूलियां बाहर आ जाती हैं या फिर वो फूलते नहीं हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मूली वाला पराठा फूल कर कितना बेहतरीन बन के तैयार हुआ है। दिखने में ही बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार सा पराठा लग रहा है, तो खाने में भी इंतहाई मज़ेदार ये पराठा था। ना तो ये फटा है और ना ही कहीं से टूटा है, बल्कि फूल के बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी सा बन के तैयार हुआ है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जिन्हें आपने फॉलो करना है, तो ऐसा ही फूला हुआ मज़ेदार और क्रिस्पी सा मूली का पराठा आप भी बआसानी घर पे तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, मैंने ली हैं 2 अदद मूलियाँ जो कि वज़न में है तकरीबन आधा किलो के बराबर। इन्हें मैंने पहले अच्छी तरह से वॉश किया था, उसके बाद इनका छिलका उतार लिया है। यहाँ पे मैंने मूलियाँ छील ली हैं। अब मैं इनको ग्रेट करूँगी। तो ग्रेट करने के लिए आपने ग्रेटर की ये ब्रीक वाली साइड यूज़ नहीं करनी, बल्कि हमेशा ये मोटे वाली साइड से ही इनको ग्रेट करना है। तो यहाँ पे देखिए जी, मूलियों को पहले मैं ग्रेट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो वीवर्स, मूली जो है इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। इस मौसम में इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। जोड़ों के दर्द में, यूरिक एसिड में, मसाने की कमज़ोरी में बहुत ही मुफीद है। तो इसे चाहे चटनी बनाकर खाएं, चाहे रोटियों में डालकर खाएं, लेकिन इसे इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। बेहद फ़ायदेमंद होती है। यहाँ पे देखिए, मैंने डाल दिया है इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर नमक। अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और इसको 3 से 4 मिनट इसी तरह मिक्स करके नमक के साथ काउंटर पर छोड़ देंगे, क्योंकि मूली जो है वो अच्छी तरह से पानी रिलीज़ करेगी और उस पानी को हमने इसमें से निकाल देना है। अब 3 से 4 मिनट के बाद आपने क्या करना है, इन मूलियों को अच्छी तरह से दोनों हाथों में इस तरह दबाते हुए निचोड़ लेना है। पूरी जान लगा के इनका सारा पानी इनमें से निकाल देना है, इस तरह से निचोड़ के। क्योंकि अगर पानी रहेगा मूली के अंदर तो फिर उससे क्या होगा, जब इसे हम रोटी में डालेंगे तो सारी रोटियां फट जाएंगी और मूलियां जो हैं पराठे में बिल्कुल भी सेट नहीं बैठेंगी। लेकिन इस पानी को हम वेस्ट नहीं करेंगे। इस पानी के साथ हम छानने के बाद इसका आटा गूंथ सकते हैं, अगर आप मूली के पूरे फ़वाइद लेना चाहते हैं तो। ये अब आपकी मर्ज़ी है। अब चाहें तो इस पानी को वेस्ट कर दें, और अगर आप इसके चाहते हैं मूली के पूरे फ़वाइद हासिल करना, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मूली जो है बेशुमार बीमारियों में बेहद मुफीद है। यूरिक एसिड को कंट्रोल करती है, मसाने की कमज़ोरी को कंट्रोल करती है, जोड़ों के दर्द में बेहद मुफीद है। तो फिर आप क्या करें कि इस पानी के अंदर बहुत ज़्यादा असर होता है, तो आप इस पानी के साथ आटे को गूंद लें जिसकी आपने मूली के पराठे तैयार करने हैं। तो ये देखिए, इतना सारा पानी जो है मूलियों में से मैंने निकाल लिया है। अब मैंने जोड़ के इसके साथ नॉर्मल रोटी पकाने वाला आटा गूंद लूँगी। तो यहाँ पे जो मूलियाँ मैंने ड्राई की हैं हाथ से निचोड़ के, इसके अंदर मैंने 2 अदद हरी मिर्चें डाल दी हैं बारीक काट कर। 1 मुट्ठी के बराबर बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया है। मिक्स कर लूँगी इन दोनों चीज़ों को मूली के साथ, और अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें डालूंगी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। आप हस्बे जायका नमक मिर्च जो है अपनी टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा डाल सकते हैं। ज़ीरा कुटा हुआ डालूंगी 1/2 टीस्पून के बराबर। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च, जो कि मैंने डाली है 1/2 टीस्पून। आप अगर मिर्च कम पसंद करते हैं तो आप कम डाल लें, अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो ज़्यादा डाल सकते हैं। अजवाइन डाल दी है इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर, जो कि हाजमे के लिए ज़बरदस्त होती है मूली की रेसिपी में। काली मिर्च डाल दी है 1/4 टीस्पून के बराबर, और धनिया मैंने कुटा हुआ डाला है 1/2 टेबल स्पून। हल्दी डाल दी है 1/4 टीस्पून के बराबर। अब इन तमाम मसालों को इस मूली के साथ मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी, मसाले हमारे सारे मूली के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। मूली का मिक्सचर हमारा तैयार है। अब यहाँ पे मैंने नॉर्मल रोटी पकाने वाला आटा था जिसे मैंने गूंद लिया था, मूली का पानी और साथ दूसरा पानी डाल के, जैसे हम नॉर्मल रोटी पकाने के लिए गूंदते हैं। 3 उसके पेड़े बना लिए थे, उनमें से 1 पेड़ा मैंने लिया है, इसे अच्छे से खुश्क आटे के साथ पहले मैंने कोट कर लिया है। अब मैं काउंटर पर रख के इस पेड़े को थोड़ा छोटी सी रोटी की शक्ल में फैला लूँगी। आपने इसे इस तरह से फैलाना है कि इसका किनारा जो है हाथ से बारीक करते जाना है, क्योंकि इसके सेंटर से चाहे ना भी बारीक हो, लेकिन किनारे से आपने लाजमी बारीक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जी, छोटी सी रोटी की तरह मैंने हाथ से जितना हो सका फैला लिया है। अब मैं इस पर बेलन चला दूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी, बेलन चला के मैंने इसकी एक छोटी सी रोटी बेल ली थी। तो छोटी सी रोटी बेलने के बाद अब इसके सेंटर में मैं डालूँगी मूली वाली फिलिंग। आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें, अगर कम पसंद है तो कम डाल लें। मैं बिल्कुल नॉर्मल सी ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी, मूली की फिलिंग डालने के बाद अब आपने इसको किनारे से उठाना है और इस तरह से जिग जैग उठाते हुए फोल्ड करते जाना है। एक्चुअली हमने इन मूलियों को इस पेड़े के अंदर सिक्योर करना है, तो आपने अच्छे से इसे दबा के तो फिर सिक्योर करना है ताकि मूलियाँ बाहर ना निकलने पाएँ। तो यहाँ पे देखिए जी, जिग जैग किनारे को उठाते हुए सारा किनारा मैंने फोल्ड कर लिया था। अब आपस में से प्रेस कर दूँगी अच्छी तरह से ताकि ये जुड़ जाए और जो मूलियाँ हैं हमारी वो सिक्योर हो जाएँ अंदर ही इसके। तो यहाँ पे देखिए, मैंने हल्का सा इसे ऊपर से प्रेस कर दिया था, थोड़ा सा घुमा के मैंने इसे पेड़े की गोल सी शेप दे ली है। तो ये देखिए, प्रेस करने के बाद हमारा एक मूली के पराठे का जो पेड़ा है वो बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। अब आपने इसको थोड़ा सा खुश्क आटा लगा लेना है दोनों तरफ अच्छी तरह से, और काउंटर पे रख के इसे सेंटर से आपने आराम आराम से प्रेस करना स्टार्ट करना है, ताकि जितनी भी फिलिंग जो कि सेंटर में हमने रखी थी वो सारी किनारों तक फैल जाए।
तो व्यूअर्स, जब आप इस तरीके से मूली का पराठा बनाएंगे तो इसके किनारे तक सारी मूलियाँ फैल जाएंगी। अगर आप 2 रोटियाँ बेल के उनके दरमियान में मूलियाँ रख के बनाते हैं तो उससे एक तो जो पराठे हैं वो फटने लगते हैं, दूसरा किनारा बिल्कुल खाली रह जाता है, किनारे तक मूली या जो स्टफिंग है वो नहीं पहुँचती। लेकिन अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो मैं आपको बनाने के बाद चेक करवाऊँगी कि आप देखिएगा मूली की फीलिंग इसके किनारे तक पहुँच जाएगी और सारे पराठे में एक जैसी मूली आपको नज़र आएगी। यहाँ पे देखिए जी, सेंटर से हल्का हल्का प्रेस करते हुए मैंने सारी फिलिंग पूरे पराठे में फैला ली है। अब आपने बिल्कुल हल्के हाथों के साथ इसके ऊपर बेलन चला देना है और एक पतला सा पराठा बेल लेना है। बिल्कुल भी ज़ोर नहीं लगाना, ज़ोर से इसे प्रेस नहीं करना कि पराठा फटने ना पाए, बस आपने इस बात का ख्याल करना है। तो यहाँ पे देखिए जी, हल्के हाथों के साथ आप इसे बेलते जाएंगे तो बहुत ही बारीक और ज़बरदस्त किस्म का पराठा हमारा बेल चुका है। अब मैंने एक तवा चूल्हे पर रखा हुआ था गर्म होने के लिए। इस पराठे को मैं उठाऊंगी और डाल दूंगी इस तवे के ऊपर। तवे के ऊपर मैंने पराठे को डाल दिया है। अब इसको एक साइड से पकने के बाद मैं इसकी साइड को चेंज कर दूंगी और इसकी जो साइड पक चुकी है इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पिघला हुआ घी, मक्खन, देसी घी, तेल, आप कुछ भी लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो या जो आपके पास अवेलेबल हो। तो यहाँ पे देखिए जी, घी लगाने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा पकने दूँगी और इसकी साइड को चेंज करूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने इसके साइड को जब चेंज किया है तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही इसे घी के साथ हीट मिली है तो हमारा पराठा जो है कितना ज़बरदस्त फूलना स्टार्ट हो चुका है। तो ये देखिए माशाल्लाह से सारे का सारा पराठा फूल गया है और फूलना इस बात की अलामत है कि इस पूरे पराठे के अंदर स्टीम भर चुकी है और मूलियाँ भी अंदर से बड़े अच्छे से स्टीम हो गई हैं। मसाले भी हमारे बड़े अच्छे से स्टीम में पक चुके हैं जो हमने मूली में ऐड किए थे, कोई भी कच्चापन अब इसमें बाकी नहीं रहेगा और इतना ज़बरदस्त, इतना क्रिस्पी ये पराठा बन के तैयार होगा कि जब आप इसे एक बार ट्राई करेंगे व्यूअर्स तो आप हमेशा इसी तरीके से मूली और आलू के पराठे बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है ये। इससे पहले जब मैं पकाती थी 2 रोटियों के दरमियान मूलियाँ डाल के या आलू डाल के, तो यकीन करें वो इतने मज़ेदार पराठे नहीं बनते, उनके किनारे खाली रह जाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे इससे किनारे तक एक तो स्टफिंग सारी फैल जाती है, क्रिस्पी से पराठे तैयार होते हैं, फूले हुए, नरम, मज़ेदार से। तो इसलिए आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी। तो यहाँ पे देखिए जी, माशाल्लाह से हमारा एक अदद पराठा जो है तैयार हो चुका था। तो मैंने इसको अभी बहुत ज़्यादा गर्म है आपको दिखाने के लिए खोला है, तो आप देख सकते हैं स्टफिंग इसके किनारे तक फैल चुकी है। मूलियाँ देखिए बिल्कुल अच्छे से स्टिक हो चुकी हैं रोटी के साथ, बहुत अच्छे से स्टीम हो चुकी हैं। बिल्कुल पतला सा क्रिस्पी सा मज़ेदार सा पराठा हमारा रेडी है। अब आप इसे दही की चटनी के साथ खाने के लिए पेश कीजिए। और तो आई होप व्यूअर्स कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।